सोमवार व्रत कथा। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। भ्रमण करते करते दोनों गिरिधर देशांतर्गत अमरावती नामक की अति रमणीय नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीय शिव जी का मंदिर बना था। उसमें भगवान शंकर पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती प्राणपति को प्रसन्न देख मनोविज्ञान विनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौरस खेलेंगे। शिव जी ने प्राणप्रिय की बात को मान लिया और चौरस खेलने लगे। उसी समय इस मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ कि इस बाजी में दोनों में किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्रता से बोल उठा कि महादेव की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई, पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठा बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उदित हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण की कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस प्रकार पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के रोग को देख बड़े दया भाव से उससे रोगी होने के कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुख मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर करेंगे। तुम सब बातों में श्रेष्ठ ओड़स सोमवार व्रत भक्ति भाव से करो। तब पुजारी अप्सराओं के हाथ जोड़कर विनम्र भाव से ओड़स सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि सोमवार को भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ कपड़े पहने, आधा सेर गेहूं का आटा लें, उनके 3 अंग बनाएं और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ का जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात 3 अंगों में से एक शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 7वें सोमवार के दिन पाव से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं, तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तजनों में बांटें। इसके बाद आप सकुटुम्ब प्रसाद लें, जो भगवान शिव जी की कृपा से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि थोड़ा सोमवार व्रत किया तथा शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और पार्वती उस मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग होने मुक्त कारण पूछा तो ब्राह्मण 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। तब वो पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनको मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए, परंतु कार्तिकेय जी को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा प्रकट हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया है जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने कहा, बड़े पोड़स सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। स्वामी जी कार्तिकेय जी बोले, इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से परदेश गया है, हमें उससे मिलने की इच्छा बहुत है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र के इसका समित मिलने पर मेधा कार्तिकेय ने पूछा तो हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया है। तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार शरणागत हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण जी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियति समय पर हथनी
आई और उसने जयमाल उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राणप्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी की कथा अनुसार 16 सोमवार व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी प्राप्त हुई है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना से व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपने माता से प्रश्न किया कि माँ, तूने कौन सा व्रत तथा तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ ज्ञान 16 सोमवार व्रत को विधि सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला व्रत को सुना तो वह भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रीतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु प्रीतमा ने उसकी आज्ञा का परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्री शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी हुई, हे राजा, आपने अपनी रानी राजमहल से निकाल दे, नहीं तो मेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तब काल ही मंत्रणा गृह में आकर सभी सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आप शिव जी की वाणी हुई है कि राजा तुम अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आज सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज मिला है राजा उसी को निकालने का जाल रचता है, यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने रानी की राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग्य को खोजती नगर के बाहर चली गई। बिना पत्रणा फटे वस्त्र पहने भूख से दुखी धीरे धीरे चल के नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देख बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतार अपने सर पर रखी। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। रानी को अपने साथ ले दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिव जी के कोप के कारण चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुखी पाती हुई सरता के तट पर गई तो सरता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सोमवार सरोवर में सीढ़ी से उतरी पानी पीने को। उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नीलकमल के सदस्य जल गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषा अर्पण करते हुए उस जल को पीकर शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते। वन सरोवर की जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराते ग्वालों ने अपने गोसाई जी से, जो इस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, कही। गोसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई के पास ले गए। रानी की मुख क्रांति और शरीर शोभा देख गोसाई जान गए, यह अवश्य ही कोई विधि की गत की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा कि पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ और आश्रम में नहने लगी। आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल लावे उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले कि हे बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिव जी की पूजा करने न जाने की कथा सुनाई तो
पुजारी शिवजी महाराज को अनेक प्रकार से स्तुत करते हुए रानी से बोले कि पुत्री, तू सब मनोरथ के पूर्ण करने वाला 16 सोमवार व्रत को करो, इसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गोसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार को व्रत किया। 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। पूजन के प्रभाव से राजा के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। ये सोच रानी को तलाश करने चारों दिशा में दूध हुए तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में पानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे। तुरंत